हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, हम यूथ कंपटीशन ऑफ टाइम के बुक का फॉलो करेंगे दोस्तों। उसमें क्वेश्चन छपे हुए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी वहाँ यूथ कंपटीशन ऑफ टाइम की टीम ने दे रखा है दोस्तों। पहली बात तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये बुक उन लोगों के ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दूर दराज में रहते हैं दोस्तों, जिनके पास ये बुक नहीं है। यदि मोबाइल है तो आप मोबाइल को ओपन करके आराम से यूट्यूब में पूरे के पूरे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला इसका सेक्शन है जनरल हिंदी मीन्स सामान्य हिंदी। आइए चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन को, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, भ्रम में होना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो दोस्तों इसका पहला अर्थ क्या है? आंख खुलने का ज्ञान होना मीन्स आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना या वास्तविकता से अवगत होना। दोस्तों देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति जूनियर असिस्टेंट मेंस के पेपर में दोस्तों हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हिंदी को भी आप कम नहीं समझिएगा, हिंदी का बराबर से जो है अध्ययन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। आइए तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों को ध्यान रखना और निकट के दोस्त को ना देख पाना। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है निकट के दोस्त को ना देख पाना, यही सही है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आसपास से गिरा खजूर पर अटका, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत में किसी का सहारा मिलना मीन्स कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। एक नई मुसीबत पे पड़ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका है मीन्स कि दोस्तों वो आसमान से तो गिरा है लेकिन नीचे जो खजूर है उस पे अटक गया। डिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों? आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना या एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे आइए, अब हमारे पास है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। इसका दोस्तों पहला आंसर बिल्कुल सही है, किसी कार्य का समाप्त होना। कि किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। अब आ जाइए दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन पे, उथला शब्द का विलोम है। उथला का क्या होना चाहिए दोस्तों? गहरा, छिछला, समतल, उभरा। बोर्ड ने माना दोस्तों इसका सी ऑप्शन है समतल। देखिए दोस्तों, ये बुक जो बनी है ये लेटेस्ट की के अकॉर्डिंग बनी है मीन्स कि अपडेटेड की के अकॉर्डिंग बनी है, जो बोर्ड ने सही माना। अब कुछ लोग उथला का गहरा भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। उथला का समतल बोर्ड ने माना है तो समतल ही आप लगाइए। उथला का विलोम शब्द है समतल। विलोम क्या होता है दोस्तों? जस्ट अपोजिट शब्द को विलोम कहते हैं। जबकि गहरा का छिछला होता है। देखिए गहरा का क्या होता है? छिछला शब्द का विलोम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उथला का इस तरीके के दोस्तों गलतियां बहुत होती है क्लास में, इसलिए इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए दोस्तों
हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? स्वर्ग शब्द का बैकुंठ होगा, देवलोक होगा, नरक होगा, परम धाम होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सही है? नरक होगा। स्वर्ग का विलोम शब्द नरक है, जबकि बैकुंठ, देवलोक तथा परम धाम स्वर्ग का समानार्थी शब्द है। 8वां क्वेश्चन, राग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग है, विराग है, आसक्ति है, अनुरक्ति है। राग शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? विराग होगा, बिल्कुल सही। राग का विलोम शब्द विराग है, जबकि अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम अनासक्ति है तथा अनुरक्ति का विलोम विरक्ति है। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन, राग का विराग तो आपके क्वेश्चन में था, अनुराग का राग का समानार्थी है, आसक्ति का विलोम क्या है? अनासक्ति है, तथा अनुरक्ति का विलोम क्या है दोस्तों? विरक्ति है। वाह, कितने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, बहुत बड़ी बात है। अब आ जाइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल होगा, बारीक, क्षीण, पतला। तो मतलब कौन सा सही है? स्थूल शब्द सही है। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। क्षीण का विलोम फिर क्या होगा? क्षीण का विलोम है दोस्तों पुष्टि होता है, क्षीण का पुष्टि होता है। पतला का विलोम क्या होता है? मोटा होता है। बारीक का विलोम क्या होता है? बारीक का भी मोटा होता है। देखो पतला का भी मोटा, बारीक का भी मोटा। 10वां देखिए दोस्तों क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? परतंत्र है, स्वच्छंद है, पराधीन है, निरंकुश है। तो क्या है दोस्तों? पराधीन है। अब देखिए मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस समय भी ऐसी वीडियो को लगा सकते हैं, आराम से इसकी आवाज़ को सुनते रहिए। बार बार किसी चीज़ को दोहराने से दोस्तों वो चीज़ तैयार हो जाता है। पराधीन है। स्वाधीन शब्द का विलोम पराधीन होता है। शेष इस प्रकार हैं, जैसे स्वतंत्र, परतंत्र, स्वच्छंद, नियंत्रित, स्वाधीन, पराधीन, निरंकुश, अंकुश। निरंकुश का क्या है दोस्तों? अंकुश है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। तो इसका क्या सही है दोस्तों? सन्मार्ग का कुमार्ग मतलब सही रास्ते पे चलना, एक गलत रास्ते पे चलना। सन्मार्ग शब्द का विलोम कुमार्ग होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। तो इसका क्या है दोस्तों? घृणा का क्या होगा? जाहिर सी बात है प्रेम होगा। घृणा का विलोम प्रेम है। नफरत का क्या है? मोहब्बत। वाह दोस्तों, मोहब्बत है। प्रताड़ना का प्यार करना। हिंसा का अहिंसा। लोग कहते नहीं बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मतलब वो उसको अब प्यार नहीं कर रहा, उसको अब नफरत की नज़र से देख रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं वाले दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। नहीं वाले में क्या है दोस्तों? अचल, अचला, गिरी, आद्री। मतलब इसका कौन सा है? नहीं पूछा गया है ना, अचल इसका सही होगा, बी नंबर। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों ये किसकी पर्यायवाची? पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द है, जबकि अचल, गिरि, आद्रि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी देखिए, नग है, भूधर है, महिधर है, शैल है, नगपति है, तुंग है और धरणीधर आदि जो है हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल, बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए फिर से नहीं वाला ज्यादा पूछता है। जलज, तोयज, घन, अभ्र। तो कौन सा चाहिए दोस्तों? तोयज। तोयज किसका पर्यायवाची? तोयज तो बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची नहीं पूछा है ना, नहीं है। यह कमल का पर्यायवाची है। तोयज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। जबकि जलद, घन, अभ्र बादल का पर्यायवाची हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से बनेंगे? मेघ, पर्जन्य, धरा, जिमूत, पयोधर, नीरधर, कादम्बिनी आदि हैं। ये सब क्या हैं? ये सब हैं बादल के पर्यायवाची। अब हम 15वें क्वेश्चन पे मूव करेंगे दोस्तों।
देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। देखिए फिर से पूछा, नहीं शब्द को विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ये नहीं वाला शब्द को विशेष ध्यान में आपको रखना है। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा? वारिद। ये देखिए डी नंबर इसका सही है, वारिद। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बादल का पर्यायवाची है। जबकि नीरज, नीरज, उत्पल, अरविंद ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे जो है डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कंज, शतदल, पुंडरीक, ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। इंदिवर, सरोज, पंकज, ताम्रस, पुष्कर आदि, ये सब क्या है? ये सब हैं दोस्तों कमल के पर्यायवाची। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो नहीं फिर से पूछा है दोस्तों, तो नहीं पूछा है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका दोस्तों सी सही होगा। क्या? हिमकर। हिमकर, हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। यह किसका दोस्तों पर्यायवाची है? यह जो है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। जबकि दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची होंगे। और भी डिस्क्रिप्शन में होते हैं। चलिए आइए दोस्तों 17 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का पर्यायवाची पूछ रहा है। तड़ित, चंचला, सौदामनी, चंचरी, तो इसका क्या है दोस्तों? चंचरी ही नहीं होगा, क्योंकि तड़ित तो होता ही है। चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। यह भ्रमरी मीन्स भौरी का पर्यायवाची है। भ्रमरी जिसे कहते हैं वो भौरी का पर्यायवाची। जबकि तड़ित, चंचला, सौदामनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से दोस्तों? चपला है, दामिनी है, विद्युत है, क्षण प्रभा है, घनवल्ली है, करका है, बिजुरी है। ये सब बिजुरी गांव में बोला जाता है ना दोस्तों, अभी भी बिजुरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजुरी नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिजली में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का अनल, अनिल, पवन, शमीर, तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? अनल नहीं है। अनल फिर किसका पर्यायवाची है? अनल नहीं है। इसमें नहीं ही पूछा ही है, तो अनल नहीं है। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह आग का पर्यायवाची है। इसमें हवा पूछा है ना, हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची क्या? अनिल। पवन सुत, याद है हनुमान जी, मतलब कि पवन, शमीर, ये सब जो है आग पवन के पर्यायवाची हैं। जबकि हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, अनल जो है आग का पर्यायवाची है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी, नयन, दृग, दुगंबू, बताइए। द्रगंबू आंख का पर्यायवाची नहीं है, यही शब्द होगा। या आंसू का पर्यायवाची है दोस्तों, द्रगंबू आंसू का पर्यायवाची है। जबकि अच्छी, नयन, दृग आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? लोचन, नयन, नेत्र, चंभू, अंबक, दीदा, बिलोचन, प्रेक्षण आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब जो है आंख के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन नहीं 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 लगातार पूछा है, नहीं पे बहुत ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, तो दोस्तों चैत नहीं है बिल्कुल, ये तत्सम नहीं है, बल्कि ये क्या है? चैत जो है दोस्तों तद्भव है। तद्भव, इसका तत्सम चैत्र, इसका तत्सम क्या होता है? चैत्र होता है, चैत नहीं त्रा होता है, त्रा।
जैसे तद्भव और तत्सम थोड़ा देख लीजिए। चैत्र का तद्भव क्या है? चैत है। ज्येष्ठ का जेठ है। फाल्गुन का फागुन है। फाल्गुन का क्या है दोस्तों? फागुन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पुहुंगी, पुहुमी है, पुहुंगी नहीं, पुहुमी, सॉरी, पुहुमी तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है। संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है, और मतलब इसका ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देते हैं। और मूलतः प्राकृतिक भाषा का प्रचलित है। शेष नरक, स्वर्ग और खग, नरक, स्वर्ग और खग तत्सम शब्द हैं। 22 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। मतलब इसका ऑप्शन बी नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। दिए गए शब्दों में पुहुप तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों पुष्प। पुष्प का मीन्स कि पुष्प का जो तद्भव है वो पुहुप है। पुष्प, सुमन, प्रसून, पुष्प, सुमन, प्रसून, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब तत्सम हैं और ये तत्सम नहीं है, पुहुप जो है तद्भव है। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नभ। नेह शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, नेह शब्द तत्सम नहीं है, मीन्स पहला ऑप्शन सही है। यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह होगा। शेष इस प्रकार है, जैसे नग्न मीन्स नंगा, नग्न तत्सम, तत्सम नग्न होता है और इसका तद्भव बन गया नंगा। अच्छा, तत्सम होता क्या है दोस्तों? जो देखिए, जो संस्कृत शब्द होते हैं वही तत्सम मान लीजिए। तद्भव जो इधर उधर से भी आ जाते हैं या टूटे फूटे शब्द से बन जाते हैं या गांव के बोलचाल भाषा से बन जाते हैं, वे होते हैं तद्भव शब्द। क्षमा, क्षमा का क्या होगा? क्षमा। नख का क्या होगा? नाखून। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, तद्भव पूछा है दोस्तों। नेवला, नाच, तद्भव नहीं है, मीन्स इसमें अब तत्सम यदि ढूंढ लीजिए तो काम बन जाए। मीन्स धरती, देखिए धरती, नेवला, नाच, ये सब दूसरे शब्द की तरह नहीं लग रहे हैं, तो ये सब तद्भव हैं। और इसमें से दीपावली दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दीपावली क्या है आपका? ये है तत्सम शब्द है। दीपावली शब्द तद्भव नहीं है, बल्कि यह एक तत्सम शब्द है। देखिए, इसका तद्भव दिवाली होगा। बहुत लोग बोलते हैं दिवाली आई पटाखे फोड़ना। देखिए यहाँ पे तद्भव तत्सम। धरती, धरित्री होता है इसका तत्सम। नकुल का क्या होता है? नेवला होता है तद्भव। नृत्य क्या क्या होता है? नाच होता है तद्भव। अगला देखिए दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो मुश्किल से प्राप्त हो, अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंध। अब क्या है? अब नहीं वाले क्वेश्चन गए, तो इसका क्या होगा सही दोस्तों? दुर्लभ हो, बिल्कुल। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। विवरण इस प्रकार है। जो प्राप्त ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य है। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ है। जो लांघा ना जा सके वो क्या है? अलंध है। ठीक दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अनुरूप जो दोस्तों बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा अवसरवादी। इसका क्या सही है दोस्तों? अवसरवादी इसका आंसर सही होगा। आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, वही क्वेश्चन है क्या? हाँ दोस्तों, ये अवसरवादी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नितत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो क्या कहा जाता है दोस्तों?
भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता होता है। प्राचीन संस्कृत तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला को क्या कहता है? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला नेतृत्व शास्त्री कहा जाता है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला भूकंपवेत्ता कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि भूकंप वगैरह हरदम आते रहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारियाँ तो बनती है कि होनी ही चाहिए इंसान को। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? नहीं फिर से पूछा है, उच्च का समानार्थी नहीं है, तो टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, कौन सा सही है? ये सी नंबर सही होगा, बड़ा। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, जबकि टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ उच्च के समानार्थी शब्द हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। नहीं पूछा है तो देखिए, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है। मक्का शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, जबकि सोना, गेहूं, धतूरा कनक के समानार्थी शब्द हैं। अगला देखिए दोस्तों, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष, कारक, विकृत अव्यय। तो इसका कौन सा सही है ऑप्शन दोस्तों? इसका विशेषण सही होगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। बताओ कौन सा सही है दोस्तों? बिल्कुल डी ऑप्शन, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। जैसे मक्खी, नर मक्खी, मादा मक्खी। तितली, नर तितली, मादा तितली। खटमल, नर खटमल और मादा खटमल। इस तरीके के शब्द दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है? बताइए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है? क्या है दोस्तों? ये है मंत्री शब्द दोस्तों, उभय लिंग है। आप जानते होंगे कि दोस्तों पद नाम लिंग भेद नहीं होता है, अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, अध्यापक आदि उभय लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। हिंदी में मूलतः लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग और क्या होता है? और होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग किस में होते हैं? अपवाद को छोड़ के तो इसका क्या है? पुल्लिंग होता है। बिल्कुल सही है। जो जिसमें कुछ नहीं लगा होता वो क्या होता है? वो पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़, विधुर। भेड़ शब्द में अप्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनाया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, मतलब इसका सही सेंटेंस का अर्थ क्या है? सी नंबर है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे अप्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग पद बनाया जाता है, जैसे भैंस का भैंसा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बताइए, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल सही दोस्तों, 2 वचन होते हैं। संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और 2 वचन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ए नंबर सही है, हम। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन हम होगा और वाक्य बनेगा हम चलती थी। मतलब मैं का क्या होता है? हम होता है। तू का क्या होता है? तुम होता है। वह का क्या होता है? वे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत का बताइए। अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है मुझे सी करेक्ट लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी सी है। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो दोस्तों हिंदी के शब्द लगाए जाते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे अरबी से आए शब्द वकील, वकील शब्द का बहुवचन क्या होता है? वकला होता है दोस्तों। कभी किसी वकील को वकला मत बोल देना, नहीं तो दोस्तों गुस्सा आ जाएगा, फिर आपके नाम एक केस दर्ज कर देगा, इतना जान लीजिए। हिंदी में नहीं चलेगा, हिंदी वकीलों लिखा जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलीन, किलकत है। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार? बहुत अच्छा है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास प्रश्नोक्ति पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए कूलन में, केलिन में यहाँ भी का, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में यहाँ भी कलित, कलीन, किलकत। दोस्तों जिसमें जो है एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, एक ही शब्द नहीं दोस्तों, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसमें रट लीजिए, बिल्कुल अनुप्रास अलंकार है। ये कभी भी ऐसे शब्द छूटने ना पाए। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, मयंक है, यमक है। तो इसमें यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में यमक अलंकार है। यहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग, हर बार क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और जिस शब्द में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है दोस्तों, वो अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। उपरोक्त दोहे में मन का मतलब मन का मिला की मोती तथा मन का मोती, हृदय को एक ही शब्द से दर्शाया गया है, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है इसके। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब है, गुण है, उत्कर्म है, कर्तव्य है। तो इसका दोस्तों कौन सा सही है? गुण सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ धर्म का आशय गुण, तत्व, घटक या अवयव से है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों?
गुण होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ धर्म क्या है? आशय, गुण, तत्व, घटक या अवयव से है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण है। नेक्स्ट, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल शो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गजब। अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तरनि तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल शो जल परसन हित मनहु सुहाए। जानते हैं दोस्तों, जिस वाक्य में मानव, जानव, मनहु ये सब शब्द यदि आते हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल से रट लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या आया है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए मनहु आया है। ठीक, तो इस तरीके के यदि शब्द आते हैं तो यहां से पकड़ना सीखिए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु आए, देखिए जो अभी मैं बोल रहा था, मनु, जानू, जानो, मानव, मानो, निश्चय, ईयु, ज्यों आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आमरण में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विग समास है। आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भरसक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बताइए। पूर्व प्रधान, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। तो इसका ऑप्शन क्या होता? द्वंद्व समास दो, द्वंद्व मतलब दो दोस्तों, देख के ही पता चलेगा क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा जिनका विग्रह करने पर अथवा और एवं या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष आदि। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्ति प्लस ई, सु प्लस इक्ति। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति। दोस्तों तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। भानु प्लस उदय, भानुदय। देखिए यहाँ पे दीर्घ हो गया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लघुता। हरि प्लस ईश, हरीश। उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग। मतलब कि कौन सा है दोस्तों? कौन सा? बिल्कुल सही है। यहाँ पे सु प्लस उक्ति मतलब सूक्ति। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा थी और बाद में बड़ा ऊ की लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47। नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस, नर प्लस ईस। कौन सा सही होगा? नरेश में। नरेश में बताइए, नरेश में कौन सा शब्द सही होगा? इसका ऑप्शन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसका डी सही होगा, नर प्लस ईस। इसमें कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि होगी दोस्तों इसमें। ठीक है, अगर गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर ओ तथा
या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। जैसे और भी एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, परम प्लस ईस, क्या मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर बराबर क्या होगा, परमेश्वर, परमेश्वर। और देखिए राज प्लस ऋषि, ऋषि बराबर राजर्षि, राजर्षि। सुर प्लस ईस बराबर सुरेश, क्या होगा, सुरेश। ठीक दोस्तों, तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का, तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथैव प्लस एव, ता प्लस थैव। तो तथैव का सही संधि विच्छेद तथा प्लस एव है, तथा प्लस एव। मित की दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका सही है, तथा प्लस एव ही है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ के बाद ए या आए तो दोनों मिलकर आए तथा आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। जैसे तत्र प्लस एव, तत्रैव। धर्म प्लस ऐक्य, धर्मैक्य। वन प्लस औषधि, वनौषधि। क्या हो जाएगा, वनौषधि। नेक्स्ट, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का, अतिया प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार। तो इसका सही होगा दोस्तों अत्याचार का अति प्लस आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार है। इसमें स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई अवर्ण इनमें भिन्न मतलब स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पे या उ अथवा उ के स्थान पे वा तथा री के स्थान पे रा हो जाते हैं। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। अनु प्लस अय, अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का, नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, ना प्लस विक, नावी प्लस का। नाविक का सही संधि विच्छेद नौ प्लस इक होता है। मीन्स इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। इसमें अयादि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ए, अय, ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पे औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ने प्लस अन, नयन। नय प्लस अक, नायक। मीन्स करेक्ट है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा है, उल्लंघन। उल्लंघन है ना। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन, उ प्लस लंघन। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों, इसका सही है दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत प्लस लंघन। इसमें कौन सी संधि है उत प्लस लंघन में, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन है। इसमें व्यंजन संधि है।
कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा का स्थान पर ला हो जाता है। जैसे दो चार ठो और डिस्कस करते हैं इसमें दोस्तों। जैसे तत्, जैसे तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत्लीन, तत्लीन। उत, उत प्लस लास, उत प्लस लास बराबर उल्लास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लग गया है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, शुद्ध वाक्य वाले, इनको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। दिए गए वाक्य विकल्पों में बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है शुद्ध वाक्य है। शेष भाव की दृष्टि से असंगत वाक्य हैं। 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृपया खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे दें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शेष असंगत या अतिरिक्त पद दोष होने के कारण अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया के दनादन 5 दाना चुंग गई। चिड़िया दनादन 5 दाने चुंग गई। चिड़िया दनादन 5 दाना चुंग लिए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुंग गई। मतलब इसका ऑप्शन दोस्तों बी ने बोर्ड माना है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुंग गई। अब देखो यहाँ पे क्या है? 5 है, सही है। दनादन 5 दाना। उपयुक्त विकल्पों में वाक्य चिड़िया दनादन 5 दाने चुंग गई शुद्ध वाक्य है। अन्य सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। 57 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी ऑप्शन सही है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, एक ही तो चंद्रयान 2 था, तो मतलब इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही होना चाहिए। मान लीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था उपयुक्त विकल्पों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो, अब ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य दोस्तों, इनको तो बार बार पढ़ने से ही ये तैयार होंगे, इतना जान लीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना इसमें करेक्टनेस आती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो 59 का कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है।
अब इसके बाद लास्ट आज के दिन का क्वेश्चन होगा दोस्तों। उस आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अच्छा व्यवहार सीखना, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ अच्छा व्यवहार सीखना है। जैसा वह ठोकर खाएगा तो आदमी बन जाएगा एवं अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो आज का सेशन दोस्तों हमारा हिंदी जो पोर्शन था पहला पेपर का इस बुक का वो कंप्लीट होता है। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स है दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट डे पे फिर से अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके उपस्थित हो जाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।